1856 तक की आप कहानी सुन चुके हो। उसी का आईना है, उसी का परिणाम है 1857। 1857 की खासियत रही कि वहाँ एक राष्ट्रीयता का या विद्रोह का उदय हुआ और एक क्रांति हुई। इसके कारणों को आप ऐसे समझ सकते हो कि डलहौजी की जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति थी, उसने झांसी, अवध, सतारा, नागपुर, संबलपुर छीन लिए। इसके अलावा धोखे से या जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया, जो मुस्लिमों के समय पर भी हुआ था। नागपुर के शाही घराने के आभूषणों की कलकत्ता में बोली लगाई गई, जो वहां के लोगों को बहुत बुरा लगा। रिवाजों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, ठगी, विधवा पुनर्विवाह के परिवर्तन या रोक का प्रयास अंग्रेजों द्वारा हुआ, जिससे धार्मिक परिवर्तन करने की कोशिश की गई। या हस्तक्षेप लोगों को पसंद नहीं आया। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा और फौजदारी या अंग्रेजी कानून को बढ़ावा देना लोगों को नागवार गुजर रहा था। 1853 में ब्रिटेन प्रधानमंत्री लॉर्ड अब्रेडीन ने एक प्रशासनिक सेवा जो भारतीयों के लिए भी खोल दी थी। यह भारतीयों को काफी नहीं था, वे इससे ज्यादा की उम्मीद करते थे। न्याय व्यवस्था में भारतीयों से पक्षपात, भारी कर का बोझ, दिखावे के लिए सुधार और विकास कार्य, 1813 की मुक्त व्यापार नीति, लघु उद्यम नष्ट होना, महाजनों का कुचक्र शुरू होना, भूमि हस्तांतरण वैध बनाना भी कारण बने थे। 1849 में डलहौजी ने बहादुर शाह से लाल किला छोड़ने को कहा और 1856 से राजा की पदवी छीन ली गई। सिखों से उनका नाम हटा दिया गया, क्योंकि दिलों में लोगों के जगह थी राजा के लिए, नवाब के लिए, तो वो भी लोगों को नागवार गुजरा। 1840 सैनिकों से जातीय चिन्ह हटाने को कहा गया। 1856 में विदेश में कुछ महीने कार्य करना जरूरी कर दिया गया, जबकि ब्राह्मण और राजपूत बाहर कार्य करना नहीं चाहते थे, क्योंकि खान पान और जातीयता की वजह से ये उन्हें बुरा लगता था। वेतन कम था, भत्ता भी कम कर दिया गया था। 1853 में एनफील्ड बंदूक तात्कालिक वजह बनी। कारतूस पर पानी से बचाने के लिए एक चर्बी का प्रयोग किया जाता था। अफवाह यह थी कि यह गाय और सुअर की बनी हुई है, सुअर की चर्बी से बनी हुई है। 1757 प्लासी के युद्ध के 100 वर्ष में माना गया कि कंपनी का राज खत्म हो जाएगा, अतः कमल का फूल और रोटी भारत में बांटे गए। गांव गांव ये बांटे गए थे। बेंटिक ने दान की भूमि छीन ली थी, ये भी एक वजह थी। इस समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। 1850 में धार्मिक नियोग्यता कानून आया, जिसके तहत हिंदू रिवाजों में परिवर्तन लाया गया, अतः धर्म परिवर्तन से ही पुत्र अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी होगा, यह निर्धारित कर दिया गया। सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह 1806 में बेल्लौर में बेंटिक द्वारा तिलक या पगड़ी का निषेध करने पर हुआ था। 1849, 50, 52 में डलहौजी काल में भी ये विद्रोह चलते रहे। यह आग धीरे धीरे भड़कती रही। 1854 में डाकघर अधिनियम से सैनिकों के लिए मुक्त डाक सेवा, जो कि एकमात्र विकल्प था सैनिकों के लिए अपने परिवार से की खैर खबर के लिए, वो भी समाप्त कर दिया गया। तो 29 मार्च 1857 का दिन आया, जो बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने कारतूसों के लिए विद्रोह कर दिया। इसे नियंत्रित कर लिया गया तुरंत ही। बटालियन 34 NI भंग कर दी गई। मेरठ में 24 अप्रैल को 3 LC परेड में 90 में से 85 घुड़सवारों ने कारतूस के लिए मना कर दिया। इन्हें 5 वर्ष कारावास दे दिया गया और खुला विद्रोह 10 मई रविवार को सर्वप्रथम 20 NI पैदल टुकड़ी में हुआ, फिर 3 LC में फैल गया। फिर मंगल पांडे ने हियरसे को गोली मार दी और अफसर बाग की हत्या कर दी। 11 को दिल्ली कूच कर 12 को दिल्ली पर अधिकार किया। बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया। विद्रोह जल्द ही लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार में फैल गया। 21 सितंबर को अंग्रेजों ने पंजाब से सेना बुलाकर दिल्ली पुनः कब्जे में ले ली। इसी में जफर के बेटों मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान व पोते अबू बकर को लेफ्टिनेंट हडसन ने गोली मरवा दी। 4 जून को लखनऊ में क्रांति शुरू हुई और रेजिडेंट लॉरेंस मारा गया। कॉलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट के साथ मार्च 1858 में काबू किया। 5 जून को कानपुर क्रांति हुई। नाना साहब, धोंधू पंत और अंतिम पेशवा के जो पुत्र थे ने तात्या टोपे के सहयोग से कब्जा किया। 6 सितंबर को कानपुर फिर अंग्रेजों का हो गया। तात्या भागकर झांसी पहुंच गए। इन्होंने ग्वालियर में क्रांति फैलाई।
और तात्कालिक शासक सिंधिया ने साथ नहीं दिया। 1858 के जून में यहाँ भी विद्रोह कुचल दिया गया और 3 अप्रैल 1858 को ह्यूरेज ने झांसी पर भी कब्जा कर लिया। जुलाई तक सभी विद्रोह दबा लिए गए थे और 20 सितंबर को हुमायूं के मकबरे से पकड़े गए बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां पर बाद में उनकी मौत हो गई। अब ये तो रहे उस समय के कारण और उस समय की घटना है। अब यह पूर्णतः दबा दिया गया था, इसीलिए इसको असफल माना गया। ये पूर्णतः सफल नहीं कहा जा सकता। तो असफलता के कारण जो हुए वो कहे जाते हैं कि पूर्ण विद्रोह नहीं था। अंग्रेजों को नेपाल, पटियाला, ग्वालियर, हैदराबाद के राजाओं और भोपाल की बेगम का साथ मिला हुआ था, उनकी सेनाओं का साथ मिला हुआ था। बाद में निजाम को बरार, सिंधिया और गायकवाड़ राजपूतों को भी पुरस्कार दिए गए, वो उससे संतुष्ट हो गए। असंगठित विद्रोह, कम साधन, बारूदो गोली का धनाभाव, शिक्षित वर्ग का उदासीन रहना, जो चाटुकार थे अंग्रेजों के, अंग्रेजी पढ़ पढ़ के इन्होंने प्रार्थनाएं की, कलकत्ता बंबई में सभाएं की। राष्ट्रीय भावना का अभाव था, पूर्णतः अनुभव की कमी थी, नेतृत्व का अभाव था, ठोस लक्ष्य का अभाव था। हर कोई अपने अपने लक्ष्य बनाकर उसके लिए लड़ रहा था। अस्पष्ट योजनाएं थी। अंग्रेजों के परिवहन और संचार शक्ति, जैसे रेल और संचार शक्ति में उनके टेलीग्राम बहुत महत्वपूर्ण थे, जो कि विद्रोहियों के पास नहीं थे और इसलिए ये असफलता हुई। अब परिणाम क्या हुआ इसका? 1858 में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, महारानी शासन लागू कर दिया गया और इंग्लैंड में अधिनियम के तहत भारतीय राज्य सचिव व 15 सदस्य परिषद 1 नवंबर 1858 को इसका गठन किया गया और कुछ राजाओं के क्षेत्रों को वापस लौटा दिया गया। शेष को एकजुट कर भारतीय उपनिवेश बना दिया गया। यूरोपीय सैनिक बढ़ाए गए, उच्च पदों पर भारतीय प्रतिबंधित कर दिए गए। सामंतवादी अब से भारतीयों के लिए गद्दार हो गए। राष्ट्रीय भावना का जन्म हुआ। साम्राज्य विस्तार नीति खत्म कर दी गई। आर्थिक शोषण शुरू हो गया। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम लागू कर दिया गया। ईसाई प्रसार धर्म में कमी की गई। श्वेत जाति उच्चता सिद्धांत पारित किया गया और मुगलों का अंत कर दिया गया। आयरलैंड व स्कॉटलैंड के किसानों को मुफ्त जमीन देकर बसाया गया। भारतीय मजदूरों को अधिनियम के द्वारा गुलाम बना दिया गया और गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया और अब गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहलाने लगा और यह राजा का सीधे सीधे राजा से संपर्कित होता था और यह राजा का प्रतिनिधि के रूप में यहाँ कार्य करता था।